बैंक पर सभी की निगाहें हैं। महिला वोट बैंक सियासी दलों का फेवरेट पॉइंट है, टॉक पॉइंट है, जिस पर अब बात हो रही है। पिछले कई चुनावों में महिलाएं बहुत निर्णायक रही हैं। दिल्ली की अगर बात करते हैं, आम आदमी पार्टी भी महिला वोट बैंक से चुनाव जीतना चाहती है और यही वजह देखिए महिला मुख्यमंत्री बनना या महिलाओं के लिए योजना लाना, ये तमाम चीजें इनके पर्व्यू में रही हैं। राजधानी दिल्ली का सालाना बजट 76,000 करोड़ है और ऐसे में जो सम्मान योजना, महिला सम्मान योजना का जो ये जिक्र कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, 2100 रुपए का, माफ कीजिएगा, उसके तहत ये पैसे देगी और इस योजना के लिए 11,000 करोड़ की जरूरत होगी। जो दिल्ली का जो खजाना है उस पर इतना बोझ और पड़ेगा और इसीलिए ये योजना लाई तो जा रही है, लेकिन कितनी प्रैक्टिकल है, क्या लाई जा पाएगी, ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि ये वादे हो रहे हैं चुनाव के बाद के लिए, लेकिन ऐलान क्योंकि अभी हो रहा है, ऐसे में चर्चा हो रही है। और कपिल मिश्रा भी इसे बता रहे हैं कि ये फाइनेंशियल फ्रॉड है, इसी वजह से कि ये कितनी व्यवहारिक है। ये योजना का ऐलान तो किया गया, लेकिन कितनी व्यवहारिक है, सुनिए जरा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा कि महिलाओं के लिए हम महिलाओं को सम्मान योजना दे रहे हैं, 2100 रुपये दिए जाएंगी। वहीं स्वास्थ्य को लेकर के जो 60 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त में इलाज मिलेगा, लेकिन दोनों विभाग की तरफ से आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। कहा गया कि कोई व्यवस्था तो है ही नहीं। इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है ये। अरविंद केजरीवाल खुद फॉर्म भरवा रहे हैं और उनका खुद का डिपार्टमेंट नोटिस कर रहा है कि ऐसी कोई योजना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आपने जब योजना पास नहीं की, आपके पास उसका कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर आप जनता से फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? अगर ये चुनावी वादा है तो इसके फॉर्म नहीं भरवाए जाने चाहिए थे। फिर आपको ये कहना चाहिए था कि ये हमारा घोषणा पत्र है, हम अगली बार आएंगे तो ऐसी कोई योजना लागू करेंगे। लेकिन आप सड़कों में जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं, आप लोगों के बैंक के डिटेल ले रहे हैं, आप लोगों का नाम ले रहे हैं, घर का पता ले रहे हैं। वो किसके लिए लिया जा रहा है? जब कोई योजना एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपने एक पोर्टल ही बना दिया नकली। तो ये तो एक तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला है। और दोनों विभागों ने कहा संजीवनी नाम की भी कोई योजना नहीं है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान नाम की कोई योजना नहीं है। और अगर ये चुनावी बात था तो उसमें मुख्यमंत्री नाम डल ही नहीं सकता था। मुख्यमंत्री नाम की योजना तो सरकार ही लेकर आएगी। तो एक तरह से केजरीवाल खुद सीधे एक फ्रॉड में इन्वॉल्व है। तो कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि ये फाइनेंशियल फ्रॉड है और ऐसा नहीं है कि ये योजना यहाँ दिल्ली में पहली बार लाई जा रही है। मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी, लाडली योजना लाए थे उस समय शिवराज सिंह चौहान, मामा कहे जाते थे, और उसके बाद ये योजना प्रचलित होती गई। कभी कांग्रेस ने, जेएमएम ने, बीजेपी ने, सभी ने अपनी अपनी जगहों पर इस योजना को लागू करने के लिए यहाँ पर तैयारी भी की और कहीं कहीं लागू भी हुई, लेकिन कहीं अभी भी खातों में पैसों का इंतजार बना हुआ है। वादे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन कितने साकार सच हो पाएंगे, सवाल बना हुआ है। लेकिन क्या इससे सियासी वैतरणी पार होगी? रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं। चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। आप संयोजक केजरीवाल की ये चुनावी घोषणा महज वादा नहीं बल्कि महिलाओं से निवेदन है, जिसमें वो बिना कुछ बोले ये कह रहे हैं कि ओ स्त्री, चुनाव में रक्षा करना। रक्षा इसलिए क्योंकि केजरीवाल समेत आपकी फ्रंट लीडरशिप घोटालों की जांच में घिरी हुई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल महिला वोट बैंक को साध कर सियासी वैतरणी पार करना चाहते हैं। दिल्ली की महिलाएं इस योजना पर लट्टू होती, उससे पहले ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने अखबारों में अलर्ट जारी कर पूरी योजना को ही फर्जी बता दिया। अखबारों में इश्तिहार आया तो बीजेपी के नेता सियासी तीर लेकर हमलावर हो गए। दिल्ली के इतिहास में ये बड़ा यूनिक सिचुएशन है कि जो मुख्यमंत्री है वो कुछ बोल नहीं रही है, और जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो फर्जी कागज बांट रहा है, और उसी की सरकार का डिपार्टमेंट कह रहा है कि जनता सावधान रहे, ये कोई ऐसी योजना ना तो है ना तो प्रस्ताव में है। अरविंद केजरीवाल इसका जवाब दें कि जब डिपार्टमेंट में कोई प्रस्ताव नहीं, ये आपने दिल्ली के साथ इतना बड़ा फ्रॉड क्यों किया है? जिस विभाग में महिलाओं को लाभ मिलना है उस विभाग को योजना की जानकारी ही नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी कराने लगे। इतना ही नहीं, महिलाओं से उनकी आईडी भी ली जाने लगी। यही वजह है कि बीजेपी इस योजना के रजिस्ट्रेशन को फाइनेंशियल फ्रॉड बता रही है। नोटिफाई करके स्कीम को लागू किया जाता है और फिर उसके फॉर्म भरवाए जाते हैं। दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने ऐसी एक स्थिति पैदा कर दी कि जैसे वो इस स्कीम को लागू कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में कुछ किया नहीं। और आज सरकारी व्यक्ति अगर
यानी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या मंत्री इस बात की घोषणा करते तो लोगों को विश्वास ऐसा लगता है कि ये शायद सरकार की घोषणा है। तो इसीलिए मंत्रालय ने इस बात को आज नोटिफिकेशन करके साफ किया है कि ये सरकारी घोषणा नहीं है, एक व्यक्ति की घोषणा है। बीजेपी जहां विभाग के खंडन के बाद हमलावर है, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता इस विज्ञापन को ऑफिसर्स और बीजेपी नेताओं की साजिश करार दे रहे हैं। बीजेपी ने दबाव बनाकर ये विज्ञापन निकलवाया है जिन अधिकारियों से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। भारतीय झूठा पार्टी के किसी झूठ पे अब जनता यकीन करने वाली नहीं है। हम अपनी योजना चलाएंगे, लोगों तक जाएंगे, लोगों के बीच में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन जब से शुरू है तभी से तो कपड़ा फाड़ फाड़ के भाजपाई चिल्ला रहे हैं चौराहे चौराहे पे। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है कि उनको तो मुझे 2-4 कुर्ता भेंट करना पड़ेगा भाजपाइयों को। आम आदमी पार्टी ऐसी पहली पार्टी नहीं है जो चुनावों से पहले महिलाओं के लिए कोई योजना लेकर आई हो। मध्य प्रदेश से लाडली योजना की शुरुआत हुई थी। योजना ने सियासी फायदा दिया तो कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग राज्यों में ऐसे वादे किए। हालांकि कहीं वादे पूरे हुए तो कहीं बजट की कमी के चलते अभी भी खातों में पैसे आने का इंतजार हो रहा है। फिलहाल देखना यह होगा कि आखिर में दिल्ली में ये वादा पूरा होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली में चुनावी रंग तो दिख ही रहा है, और चुनावी रंग इस लिहाज से भी दिखा कि जब योजनाओं की बात होने लगी तो 2100 वर्सेस 1100 वाली जो फाइट है वो कैसे अब शुरू हुई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को लेकर अब क्या कह दिया है, बताने जा रहे हैं आपको। आज ये सबूत सबके सामने है कि प्रवेश वर्मा जी के घर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटा जा रहा है। एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम मैं यहाँ पे शराब नहीं बांट रहा हूँ। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में बांट रहे थे, मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। जहां आम आदमी पार्टी पर योजनाओं को लेकर आरोप लग रहे थे, तो आम आदमी पार्टी ने भी अब कैश वाले दांव की बात की और आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर, विपक्षी पार्टी पर, कि यहां नोट के बदले वोट वाली राजनीति चल रही है। कहीं योजना से कल्याण का वादा किया जा रहा है तो कहीं सीधे सीधे 2100 से 1100 की लड़ाई चल रही है कि कौन कितनी पैठ यहां जनता में बना पाएगा, वोटर्स में बना पाएगा। और ऐसे में कैश से सम्मान और कल्याण को लेकर खींचतान होती दिखाई दे रही है। क्या आरोप लगाए आम आदमी पार्टी ने, पहले चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं, जरा तस्वीर के जरिए दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये लाडली योजना का जिक्र आप यहां देख रहे हैं। प्रवेश साहब की यहां फोटो है, बीजेपी नेता, और इनका एनजीओ है, ये इनका एनजीओ है जिसके तहत ये इश्तिहार छपा है और इसमें लाडली योजना का जिक्र है और ये लिखा है कि महिलाओं को 1100 की मदद दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वाभिमान जो इनका एनजीओ है उसके जरिए ये मदद पहुंचाने की बात है। जरा दूसरी तस्वीर दे रहे हैं, दूसरी तस्वीर देखिए। ये योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। ये महिलाएं जो वहां पर गई, उनके एनजीओ के दफ्तर गई और वहां पर रजिस्ट्रेशन करके निकली हैं। वो फॉर्म की कॉपी हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं और योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। महिला के हाथ में जो कार्ड है उसी के जरिए प्रवेश वर्मा रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ये दिखाया गया है। लेकिन ये तस्वीर सामने आई और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने आरोपों की बौछार कर दी भारतीय जनता पार्टी पर। क्या कहा है अब आपको बताते हैं। देखिए, कुछ महीने में दिल्ली में चुनाव है, ये हम जानते हैं, फरवरी के करीब चुनाव होना है और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा पर कैश बांटने का आरोप लग गया है। प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं की भीड़ लगी। तस्वीर हमने आपको दिखाई, एक महिला कैसे हाथ में ये पूरा रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर खड़ी है और ऐसे में बाहर आ रही महिलाओं के हाथ में कार्ड दिखाई दे रहा है। मासिक लाडली योजना के 1100 रुपए यहाँ बांटने की बात कही जा रही है और चुनाव जितवाने के बाद 2500 रुपए का वादा भी किया गया है। ये आम आदमी पार्टी तमाम बड़ी बातें यहां बीजेपी को लेकर, प्रवेश वर्मा को लेकर कह रही है।